टीवी 14 भारत में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। ये मीरनपुर इलाका है और यहाँ पर वोटिंग हुई। वो जानने आया था कितने परसेंटेज में वोटिंग हुई और लोग किसको वोट करें हैं। हमारे साथ जावेद भाई हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जावेद भाई, सबसे स्वागत है आपका टीवी 14 भारत में। शुक्रिया ये भाई बताइए आपका। कि आपके बूथ पे क्या चला है, लिफाफा या कि पतंग उड़ी है? देखिए, हमारे बूथ पे तो एक तरफा वोट जो है वो लिफाफा को गया है। लिफाफा को गया है। जी बिल्कुल। तो क्या मुद्दे थे आप लोग जब वोट करने गए? देखिए, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा था, महंगाई मुद्दा थी, और पिछले 5 सालों में भाजपा ने सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान किया है तो वो हमारे जो हिंदुस्तान का कल्चर है, हमारे भाईचारा को नुकसान पहुंचाया है, गंगा जमुनी तहज़ीब को नुकसान पहुंचाया है। तो हम लोग के मुद्दे ये भी थे कि हमको भाईचारा कायम करना है, और भाजपा को यहाँ से हम लोगों ने जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है प्रतापगढ़ से। कितना परसेंटेज वोटिंग हुई आपके बूथ पे? अभी तो पूरा नहीं निकल के आया है क्योंकि थोड़ा बाकी है। लगभग 50% के ऊपर वोटिंग हो गई, यहाँ पर 60 के ऊपर हो गई। 60% वोटिंग हुई है जी। तो क्या लग रहा है प्रतापगढ़ में क्या माहौल है लिफाफे का? प्रतापगढ़ में लिफाफा और साइकिल हमारा गठबंधन जीत रहा है। एक तरफा हम जीत रहे हैं, कम से कम 4 से 5 सीटें हम जीत रहे हैं आराम से। 4 से 5 सीटें बिल्कुल जीत 6 रहे लड़े हैं, 4 से 5 जीत रहे हैं। बिल्कुल जीत रहे हैं। सुजात भाई, क्या कहेंगे आप? जावेद भाई कह रहे हैं लिफाफा चला है यहाँ पर, पतंग उड़ी कि नहीं? नहीं भाई, पतंग तो अच्छा खासा वोट यहाँ से गेन किया है। और लोगों को देखिए, हर आदमी को अपना वोट देने का अधिकार है। वोट जो है जावेद भाई हवा बनाए, अभी भी बना रहे हैं और ये बनाते ही रहते हैं हवा। लेकिन अब क्योंकि 6 बजे पोलिंग हो गई है, मैं दावे के साथ ये बात कह रहा हूँ कि अगर घर में 4 वोट हैं तो 3 वोट जो है हमारी महिलाओं के होते हैं, 1 वोट मर्द का होता है। औरतों ने बढ़ चढ़ के, क्योंकि आजकल मल्टीमीडिया मोबाइल सबके पास है, सबने सोशल मीडिया पे देखा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किस तरीके से हर मुद्दों पर हमारी बातों को रखा है। ऐवान से लेकर टीवी डिबेट में, सड़क पर हमने लड़ाई लड़ी है, चाहे वो CNRC का मुद्दा हो। ये सारी चीज़ें जितने कुछ भी हुआ है इसको देखा गया, समझा गया, और हमारी माँ बहनों ने अच्छा खासा वोट किया है। 4 से 5 सीट आ रही है। जावेद भाई की 4 से 5 सीट आ रही है, वो आनी भी चाहिए, उससे हमको कोई एतराज़ नहीं। लेकिन हम लोग रानीगंज और विश्वनाथगंज और यहाँ सदर और पट्टी में चुनाव लड़े थे। रानीगंज विश्वनाथगंज में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के साथ दिया, बहुत अच्छा वोट दिया। सदर में भी लोगों ने अच्छा वोट दिया है। कांटे की लड़ाई रहेगी, MIM और समाजवादी के बीच की लड़ाई है, ये भाजपा की लड़ाई नहीं। एक तरफा हो रहा है हमारा मुकाबला यहाँ पर। एक तरफा मुकाबला, जावेद भाई का जो चश्मा है वो अपना उससे देख रहे हैं, बाकी एक तरफा कोई मुकाबला नहीं है, लड़ाई है, कांटे की लड़ाई है। भाई क्या कहेंगे इस पर? कह रहे हैं कांटे की लड़ाई। देखिए, ये तो कहीं लड़ाई में है ही नहीं है। हमारी लड़ाई भाजपा से है। इनका कोई इस चुनाव में वजूद नहीं बचेगा, देख लीजिएगा आप लोग। और नंबर 2, इनको जो 3 और 4 वोट महिलाओं का इनका उनका बता रहे हैं, आप समझिए एक बात कि लड़ाई जो है यहाँ पर प्रत्याशी की लड़ाई है ही नहीं। उत्तर प्रदेश का चुनाव मुख्यमंत्री के चेहरे पे हो रहा है और लड़ाई मुख्यमंत्री बनाने की है। प्रत्याशी कोई भी हो, अखिलेश यादव को लोग मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं, लोग उनको वोट दे रहे हैं। और मैं बता दूं कि महिलाएं जो हैं, महिलाओं को साइकिल के अलावा बाकी निशान समझ में ही वैसे भी नहीं आता पहले से। वो सबसे यहाँ तो साइकिल यहाँ मैं बता रहा हूँ, यहाँ नहीं थी तो यहाँ साइकिल नहीं थी, तो यहाँ पर सीधा जब हमारा गठबंधन की प्रत्याशी हमारी लड़ रही थी तो उनको लिफाफा चुनाव निशान यहाँ पर पता था। मेरे कहने का भूल तो नहीं गए, साइकिल ढूंढते ढूंढते किसी और बिल्कुल नहीं भूले हैं। उनको अखिलेश यादव का चेहरा और उनके प्रत्याशियों का चेहरा पूरी तरीके से याद है, और ये कहीं नहीं लड़ाई में है। सुजात भाई क्या कह रहे हैं कि यहाँ साइकिल पे सबका निशान हुआ नहीं। जावेद भाई देखिए, बात एकदम सही कह रहे हैं, मैं जावेद भाई की बात को मान रहा हूँ। यहाँ पे दरअसल साइकिल जो है, क्योंकि हमारे जहन में खास करके मुस्लिम कम्युनिटी में ये बात है, हमारे घर की औरतें जो हैं वो साइकिल निशान ढूंढ रही थी। ये बात सही है, कई औरतें हम लोग को बूथ पे मिली भी, वो बेचारे कहने लगे कि साइकिल तो था नहीं। तो हम लोग को लगा कि इसरार भाई पतंग से चुनाव लड़ रहे हैं, तो सब ने इसरार भाई को वोट देने का काम किया है। बहुत सारा वोट नुकसान हुआ समाजवादी पार्टी का, इस वजह से नुकसान हुआ, क्योंकि हाँ गठबंधन की सीट थी। अब वो राजमाता और क्या क्या तो थी, आई थी वो, और लोगों में एक वो बना था। लेकिन क्योंकि बूथ पर जब गए, साइकिल निशान ना होने के वजह से उनको समझ में नहीं आया, और इस वजह से वोट भी मिला है। और बाकी तो ओवैसी साहब की वजह से वोट है, तो इंशाल्लाह वो वोट हमारा प्लस करेगा। जो साइकिल ढूंढने के चक्कर में मिला वही वोट प्लस करेगा, और उस वोट से इंशाल्लाह हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। जावेद भाई, आपकी साइकिल गुम हो गई थी। अरे ये तो खुद ही बता दिए कि हमको जो छठे बिचले भूले भटके वोट मिले हैं
हम कि जो लोग भूल जा रहे हैं तो वो ढूंढ रहे थे। इस बूथ से 10 वोट। इस बूथ से नहीं, मैं पूरे सदर विधानसभा की बात बता रहा हूँ। इनका किसी भी बूथ पे 20 वोट से ज़्यादा नहीं मिलने वाला। ये कहीं नहीं लड़ाई, पूरे उत्तर प्रदेश की यही हाल है। लड़ाई में नहीं है, ये लड़ाई में नहीं है। देखिए, मुसलमान ओवैसी साहब को ज़रूर थोड़ा बहुत पसंद करता है, ऐसा नहीं है, उनको बिल्कुल किनारे नहीं किया जा सकता। लेकिन ये चुनाव में हमने बताया कि ये चुनाव जो है सरकार बनाने का चुनाव था और सीधी सीधी लड़ाई भाजपा और सपा की थी। ये कहीं ना लड़ाई में थे और ना ये चुनाव ढंग से लड़े हैं। अच्छा, क्या माहौल रहा आपके बूथ का? माहौल भाई मेरे यहाँ एक तरफा लिफाफा। लिफाफा की तरफा? सुजात भाई कह रहे हैं पतंग उड़ी है। नहीं, यहाँ पतंग 10 वोट भी नहीं है। अच्छा, हाँ, मेरे बूथ दावे के साथ? दावे के साथ एकदम। 10 तारीख को देख लेना आप। चलिए, जब खुलेगे पेटी तो मालूम चलेगा। 10 चाचा, तारीख को आप देख। किसको वोट करें आप? हम तो भाई लिफाफा की किए। या सुजात भाई देखिए, सब आपके बगल में लिफाफा ही वाले बैठे हैं। नहीं, वो सब बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये सब जागरूक लोग हैं। बूथ पर जो है, अभी जो आप जिनसे बात कर रहे हैं, ये सब जागरूक लोग हैं। थोड़ा से हम लोगों की यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि जो नए नए नवयुवक हैं वो सारे जागरूक होते हैं और वो जो है बीजेपी को हराने के लिए बहके हुए थे, बहक के बीजेपी को हराने के नाम पे वोट दिए। लेकिन जो समझदार किस्म की महिलाएं हमारी हैं, वो लोगों ने मेहनत किया था, काम किया था और उन्होंने सोशल मीडिया पे देखा और ओवैसी साहब की मेहनतों को, उनकी काविश को, उनकी हिम्मत को, उनके जज्बे को और जिस तरीके से वो सियासत को लेकर हम लोगों के बीच में एक जोश भरा है कि आप मुसलमानों को भी अपनी सियासत में हिस्सा लेना पड़ेगा, अपनी हिस्सेदारी की बात करनी पड़ेगी। उसको लेके हमारे घर की औरतें ने काफ़ी मेहनत करी थी और मोहल्ले में उन्होंने मेहनत किया, उसका वोट जो है हमको मिला है। बाकी नौजवानों में यहाँ बीजेपी को हराने की वजह से और नौकरी नहीं थी इन लोगों के पास, बहुत बेरोजगारी का मामला था। पूछेंगे आप किस मुद्दे पर वोट करें? भाई बेरोजगारी मेरा मुद्दा था। अच्छा, हाँ, उसको हम वोट किए। और कोई मुद्दा? बेरोजगारी है, महंगाई आप है। लोगों का क्या मुद्दा था जब वोट देखिए, करने मैं तो गए? पतंग को वोट दिया हूँ। जरूर में ये है कि इसरार भाई हमारी तरफ ज्यादा मेहनत नहीं की है। इसरार भाई इधर आए हुए नहीं, लेकिन हमने असद को देखकर वोट किया। हम असद के आप किस फैन मुद्दे पर हैं। वोट करें? MIM इसरार भाई को। आप किसको करें? बढ़ते जाएगा लिफाफा। ये देखिए, लिफाफा है, MIM। आप किसको वोट करें भाई? लिफाफा लिफाफा। आप किसको वोट करें भाई, किस मुद्दे पर? दिया ही नहीं भाई, मेरा आया नहीं था वो। ओह, इनका वोट ही कट गया था। चलिए, और इधर भाई बैठे हैं, आप किसको वोट करें, किस मुद्दे पर करें? लिफाफा। देखिए, यहाँ पर मतलब इतने सारे मिल गए, आधे लिफाफे आधे MIM के। तो आप बस क्या कहेंगे? आप MIM कहेंगे? 10 तारीख को यही इतना वोट था MIM का जो आपको दिखा आपको ना। है। और देखिए, सुजात भाई अभी हिस्सेदारी की बात कर रहे थे। इतने लोग थे, यहाँ पे 5-6 निकल गए। मैं बता दूं, सुजात भाई हिस्सेदारी की बात, किस हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी से ज़्यादा नेता इनकी पार्टी में है मुसलमान, कि इनसे ज़्यादा विधायक है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ जो ये जवाब देंगे, ये जवाब जो देंगे मैं समझ रहा हूँ, लेकिन हिस्सेदारी की बात नहीं है। सब अपनी अपनी पार्टी को स्थापित करना चाहते हैं, सब अपने अपने नेता बनाना चाहते हैं। बाकी हिस्सेदारी यहाँ भी मिल रही है और हर पार्टियों में हमको हिस्सेदारी मिली है। हिस्सेदारी तो हमको संविधान में मिली है, ये क्या हमको हिस्सेदारी दिलाएंगे? हिस्सेदारी हमको संविधान से सारी चीज़ों की हिस्सेदारी मिली है। हिस्सेदारी हिंदुस्तान में जो आम नागरिकों को जो सुविधाएं दी जाती हैं, जो अधिकार दिए जाते हैं, वो मुसलमानों को भी अधिकार भाई 30 सेकंड में इसका जवाब चाहेंगे आपसे। देखिए, जिस हिस्सेदारी की बात करें, हम सियासी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमारे कई नेता, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इस मुल्क में हमारा कोई नेता नहीं है। आज़म खां साहब हमारे नेता थे, आज वो बेचारे जेल में हैं। और जब भी आज़म खां साहब से पूछा गया कि आपका नेता कौन है, तो उन्होंने बताया कि हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब हमारे नेता थे, किस तरीके से उनको वहाँ से निकाल के भगाया गया और अब कांग्रेस में आ गए। लेकिन जब उनसे पूछा गया तो कहे बहन कुमारी हमारी मायावती हैं। उससे बाद सलमान खुर्शीद साहब नेता थे, उनसे पूछा जाता तो कहते हैं मैडम सोनिया गांधी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात का फ़ख्र है कि आज हमारे पास एक ऐसा नेता जिससे पूछा जाता है कि आपका नेता कौन है, तो वो कहते हैं कि हमारा नेता, हमारा रोल मॉडल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और हम ऐसा नेता चाहते थे कि हिंदुस्तान में भी हमें जो है एक ऐसा नेता दे, जैसे सबके नेता हैं। ठाकुरों के अपने नेता राजा भैया बन गए हैं, और पटेलों के अपने नेता अनुप्रिया पटेल बन गई हैं, कमेरावादी के अपने नेता जो है वो कृष्णा पटेल बन गई हैं, और यादवों के नेता जो है वो अखिलेश यादव और मुलायम सिंह बन गए हैं। इसी तरीके से हम भी, और राजभर के अपने नेता राजभर बन गए हैं, निषाद के अपने नेता निषाद बन गए हैं। इसी तरीके से हम चाहते थे कि इस देश में बसने वाले अल्पसंख्यक, मुस्लिम अल्पसंख्यक का अपना नेता होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज 100 साल 75 साल बाद हमारे पास एक ऐसा नेता है जो मुसलमानों का नेता है, जो इस देश में बसने वाले अल्पसंख्यकों का नेता है, दलितों का नेता है, बैकवर्डों का नेता है। उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। ये कह रहे हैं हिस्सेदारी की हम बात कर रहे हैं, नेता बनाने की बात कर रहे हैं। भाई मैं ये कह रहा हूँ, ये हैदराबाद से इंपोर्ट करके क्या
क्या लाने की जरूरत थी? डॉक्टर अयूब यहीं पे थे, वो भी मुसलमान गठबंधन तो हो थे। गया। मेरी बात सुनिए, डॉक्टर अयूब थे, वो आज इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, उनको इन्होंने क्यों नेता नहीं बना लिया? उनको क्यों जो है अपना कायद नहीं बना गठबंधन में लिया? शामिल हो गए। अभी गठबंधन में वो सिर्फ 2 सीटों के लिए शामिल हुए हैं, और चुनाव आधा जब हो गया 3 चरणों का, तो चौथे चरण में आए हैं। ये इम्पोर्ट करके नेता लाए हुए। देखिए, मैंने पहले ही बताया, इनको हिस्सेदारी और अगर आप भागीदारी ये नहीं बात करेंगे दिलानी। इम्पोर्ट करके, तो नरेंद्र मोदी भी गुजरात से चलकर आए, वो देश के प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। हैं? ये वहाँ पर लड़ते हैं 8 सीटों पे, यहाँ लड़ेंगे 100 सीटों पे। इनको समाजवादी पार्टी में 6 सीटें दी जा रही थी, और ये जो है 100 सीट मांगने लगे, तो बताइए, ये वहाँ लड़ेंगे 8 सीटों पे, यहाँ लड़ेंगे 100 सीटों पे। इनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। ये सब तरीका है इनका, ये स्थापित होना चाहिए। बिल्कुल इनको चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है, इनको चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन ये मुसलमानों के नेता बनने की जो कोशिश कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में पहले से मुसलमानों के नेता है। आजम खान साहब यहाँ बहुत बड़े लीडर मुसलमानों के हैं, उत्तर प्रदेश के नहीं, हिंदुस्तान के बड़े लीडर हैं। सवाल यही है कि आजम खां का नेता कौन है? तो आजम खां कहते हैं हमारे नेता मुलायम सिंह यादव हैं। ठीक है, मुलायम सिंह यादव के समाजवाद से अखिलेश के समाजवाद में बहुत फर्क है। अखिलेश को वो समाजवाद दिखाई देता है जिसमें सुनील सिंह होते हैं, और वो कहते हैं कि मुसलमान की बहन बेटियों को कब्र से निकाल के रेप करना चाहिए। अखिलेश को वो समाजवाद दिखाई देता है जिसमें आर.के. वर्मा पिछले 10 साल विधायक रहे और लोगों के फर्जी एनकाउंटर होते रहे। उन्होंने खड़े होकर बयान मंचों पर दिया है कि मुसलमान की औरतों से उनकी कोख से वो बच्चा नहीं जन्म देने दूंगा जिसका नाम अफजल होगा। मैं कहता हूं मेरा नाम अफजल है, अगर उनको कत्ल करना है तो हमारा कत्ल करें, और जावेद भाई को देखना है तो देखें। दूसरी बात, इन्होंने ये बात कही ना कि हमारे पास नेता वो थे, क्या नाम है, डॉक्टर अयूब साहब थे, मौलाना रशादी साहब थे, या और भी तमाम सारे लोग थे। देखिए, एक चीज़ होती है, हो सकता है कि ये बात सही है कि डॉक्टर अयूब साहब नेता थे मुसलमानों के, उन्होंने पीस पार्टी बनाई, उन्होंने मेहनत किया, काम किया। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक ऐसा नेता है कि हम मुसलमान हैं, हम देखते हैं कि हमारे नेता के अंदर दीन क्या है और दुनिया क्या है। आज असदुद्दीन ओवैसी साहब एक ऐसे नेता हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह दीनी एतबार से भी उनके अंदर हर चीज़ है कि वो अपने मंच से खड़े होकर अल्लाह का जिक्र करते हैं, नबी का जिक्र करते हैं, और ये बताते हैं कि हमारे दीन का ये तरीका है। वो ये बात हर जगह अपनी मंचों पर कहते हैं। फिर वही बात हो जाएगी ना, जैसे बीजेपी कर रही है धर्म की बात, नहीं, मंदिर की बात करती है। नहीं, बात धर्म की नहीं। देखिए, धर्म किसी का बुरा नहीं है। धर्म, बीजेपी अगर धर्म पे चलना चाहती तो बिल्कुल अधर्म पे बीजेपी चलती है, धर्म पे चलती होती बीजेपी। राम हमारे लिए भी आराध्य है, राम को हम भी मानते हैं कि ठीक, राम जो है एक महापुरुष थे, राम की इज्जत होनी चाहिए, हम भी उनका सम्मान करते हैं। लेकिन अगर आप राम के नाम पर राजनीति करते हो तो गलत करते हो। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कभी किसी नबी के नाम पर या अल्लाह के नाम पर राजनीति नहीं की। राजनीति मुद्दों पर होनी चाहिए, सियासत मुद्दों पर होनी चाहिए। राम, हमें हिंदू धर्म से कोई वो नहीं है, हम हिंदू धर्म को भी सम्मान से देखते हैं, सिख धर्म को भी सम्मान से देखते हैं, और दूसरे धर्म जो भी इस मुल्क में उनको भी सम्मान से देखते हैं। बात यह है कि हमारे पास बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना नेता क्यों मानते हैं? जहां से अल्लामा इकबाल साहब ने तालीम हासिल की, जहां से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तालीम हासिल की, जहां से इस देश के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो संविधान रचयिता तालीम हासिल की, वहां से तालीम हासिल किया हुआ एक शख्स जब बैठता है पार्लियामेंट में और बोलना शुरू करता है तो जितने लीडर होते हैं उनकी आवाज नहीं निकलती। हमारे मुद्दों पे यूएपीए जैसे बिल पर ये अभी बात कर रहे हैं ना, अभी आप देखिए, मैं कल रात पे इसको देख रहा था, यूएपीए पर ये लोग क्या किए, बाइकआउट करके चले गए, वोटिंग का काम नहीं किए। इनके नेता, जिसको आजम खान साहब अपने नेता मानते थे, मुलायम सिंह यादव ने यूएपीए पर समर्थन किया सरकार का। ये ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं, इसलिए नहीं, झूठ नहीं बोल रहा, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। सुनिए, इनके जो गठबंधन में है, वो केसीआर साहब, उन्होंने समर्थन किया भाजपा का हर मुद्दे पे, चाहे 3 तलाक हो ना, अभी तक गठबंधन का खत्म नहीं हुआ, चाहे यूएपीए का हो। सुनिए, यूएपीए का सपा ने, सुन लीजिए, यूएपीए का मैं अभी दिखा सकता हूँ, आजम खान साहब का बहुत अच्छा बयान भी था उस पर, 3 तलाक पे, और उसके बाद लेकिन वो कह रहे हैं जो आजम खान के नेता हैं, बिल्कुल उन्होंने सपोर्ट किया था। तो क्या ये चाहते हैं कि जो है जिस तरीके से भाजपा जो है, भाजपा हिंदुओं की पार्टी बन के रह गई है, क्या एक पार्टी भाजपा हिंदुओं की रहेगी और एक पार्टी इनकी मुसलमानों की रहेगी? क्या इस देश में गांधी को नेता मानने वाले लोग नहीं है? अब अबुल कलाम आजाद को नेता मानने वाले लोग बात तो ओवैसी भी करते हैं। क्या बात करते हैं ओवैसी? इनकी बातों से तो यही लग रहा है कि ये मुसलमानों का पूरी तरीके से अलग नेता बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, ये अलग नेता बनाना चाहते हैं, मुसलमानों का अलग लीडरशिप तैयार करना चाहते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। इस हिंदुस्तान में सेकुलर मुल्क में सेकुलरिज्म की बात होगी, सेकुलरिज्म पर काम होगा,
और गंगा जमुनी संविधान की बात तहजीब तो को ओवैसी साहब भी बचाना करते हैं, होगा। संविधान की बात तो ओवैसी साहब भी करते हैं। बिल्कुल ओवैसी साहब बात करते हैं, लेकिन ओवैसी साहब की भाषा आप देख लीजिए और नरेंद्र मोदी की भाषा बिल्कुल दोनों लोगों की एक जैसी भाषा। आप उनका उल्टा करके देख लीजिए। मुसलमानों की बात वो जय श्री राम का नारा लगाते हैं, ये नारे तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हैं। क्या कहेंगे इनके जवाब आप सवाल पर? बिल्कुल इनके पहला जवाब इनका ये देख लीजिए कि मुलायम सिंह यादव ने अपना वोट कहाँ दिया था, यूएपीए पे। केसीआर का भी बताया, उनका भी बताएंगे। केसीआर से हमारा कोई रिश्ता, केसीआर से हमारा कोई नाता नहीं है। सरकार गठबंधन की सरकार है वहाँ पर। एक मिनट देखिए, आप मीडिया से हैं, हमारा गठबंधन केसीआर से नहीं है। पहली चीज, हम 8 सीट पे चुनाव लड़े थे, 1 सीट हम हारे थे, 7 पर हमारे विधायक आए। गठबंधन से लड़े थे, ये पूछ लीजिए। गठबंधन से हम चुनाव नहीं लड़े, हम इंडिपेंडेंट 8 सीट पे चुनाव लड़े थे, MIM से लड़े थे। उतारे थे इनके खिलाफ। हाँ ये बताइए, कहने बिल्कुल, मैं ऑन रिकॉर्ड दे दूंगा इस चीज को, इसको फिर से प्रत्याशी कंफर्म उतारा कर गया लिया। बिल्कुल, 1 सीट पे जो चुनाव हारे थे वो केसीआर चुनाव जीते थे, हम हारे थे वहां पे चुनाव। और 7 सीटों पर जहाँ बाकी पर- 7 सीटों, देखिए कोई एक नहीं, मिनट उसका भाई, जवाब दीजिए ना। आप वो कह रहे हैं कि 7 सीटों पर आपके प्रत्याशी नहीं उतारे गए, जहाँ से केसीआर ने नहीं उतारा था यहाँ पर। केसीआर उतारे कि नहीं उतारे केसीआर की मर्जी है। केसीआर उतारे कि नहीं उतारे केसीआर की मर्जी। हम गठबंधन नहीं किए थे, हम अपना कैंडिडेट 8 कैंडिडेट वहां पे उतारे थे, जिसमें से 1 सीट हम हारे थे केसीआर से, बाकी 7 सीट पे हम चुनाव जीते। दूसरी बात, जो बात ये कह रहे हैं कि हम नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, एक बच्ची थी जिसको तमाम भगवा पसंद लोग मंचों से लगाते हैं। मैंने मंचों की बात एक मिनट भाई साहब, बीच में प्लीज मत बोलिए। अगर आप वो मंचों की बात कर रहे हैं, हाँ, मंचों से नारा इनका जवाब सुनिए। पहले हमारा जवाब सुन लीजिए। जब 1000 भगवा वो लेकर हमारी बहन को घेर लेते हैं, तो वो बच्ची मजबूरन, किसी भी इंसान को जब उसके दिल में खौफ आता है तो उसको अल्लाह की याद आ जाती है। हमको अल्लाह की याद, जब हमारी बहन को घेर लिए 1000 लोगों ने, तो क्या जरूरत थी मंचों से इसका ऐलान करने की? दूसरा क्या मन से- दूसरा जब 542 सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को जब वो शपथ लेने जाते हैं और वो घेर लेते हैं और वो वहां पर जय श्री राम का नारा लगाते हैं, तो हम भी वहां पर नारे तकबीर अल्लाहू अकबर लगाए। दूसरी चीज, सेकुलरिज्म की जो बात आप कर रहे हो, सियासी सेकुलरिज्म इस मुल्क में कुछ था ही नहीं, वो कह रहे हैं वो था ही मुस्लिम नहीं। कह रहे हैं सेकुलर देश में मुस्लिम लीडरशिप नहीं बन सकती। मुस्लिम लीडरशिप की बात हम नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ दलित भी है, हमारे साथ बैकवर्ड भी है, हमारे साथ मुस्लिम माइनॉरिटीज भी है, हमारे साथ दूसरे माइनॉरिटीज भी हैं। हम मुस्लिम सियासत की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक बात ये कह रहे हैं कि लीडरशिप हमारे पास नहीं थी। लीडरशिप हमारे पास इस वजह से नहीं थी, वो लीडरशिप आजम खां साहब के पास भी नहीं थी। लीडरशिप अगर होती तो आज आजम खां साहब मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी, बिजली चोरी, किताब चोरी पे जेल पे हैं। एक मिनट सुन लीजिए, पूरी बात आप हमारी ले लीजिए। और एक तरफ जिसके पास लीडरशिप है, उसका लड़का यानी गृह राज्य मंत्री का लड़का जब गाड़ी चढ़ा देता है किसानों के ऊपर और 302 का मुकदमा करता है, उसको 302 का मुकदमा उसके ऊपर होता है, वो गाड़ी चढ़ा 3 महीने के अंदर उसकी बेल हो जाती है। लेकिन हमारे पास लीडरशिप ना होने की वजह से आज हमारा लीडर जेल में है। तो उस लीडरशिप की बात कर रहे हैं कि जब इस प्रतापगढ़ में 120-122 से ज्यादा बच्चों के एनकाउंटर होते हैं, उनको पैर में अपाहिज गोली मार दिया जाता है, तो यहाँ पर कोई लीडरशिप नहीं थी। RK वर्मा वहां पर विधायक थे, उनके दौर में गोली मारी गई। आज वो कोख उजाड़ने की बात करें, आज वो हमारे रहनुमा बन जाते हैं। तो इस रहनुमा को हमको नहीं चाहिए हमारे पास। क्या जवाब देंगे आप? देखिए, आजम खान की जो ये बात कर रहे हैं, आजम खान बहुत बड़े लीडर हैं, लेकिन जेल में बंद हो गए। अभी उनको सुनिए, उनको मुलायम सिंह यादव ने या अखिलेश यादव ने जेल नहीं भेजा है। उनको भाजपा सरकार में मुकदमा हुआ, मुकदमा कराने वाले कांग्रेसी है, और वो भी उदाहरण दे रहे हैं, जैसे गृह राज्य मंत्री का बेटा बेल पर आ गया, लेकिन उनका बेटा वो गृह राज्य मंत्री है, इस देश की सत्ता में है ये इस वक्त। और आजम खान या उनकी पार्टी सत्ता में नहीं है। आने दीजिए सत्ता, 10 तारीख के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बनने दीजिए। आजम खान अगर 1 महीने से ज्यादा जेल में रह जाए तो बताइएगा, तब हमको ये सुनाएंगे। 1 महीने के अंदर आजम खान की बेल होगी, आजम खान बाहर आएंगे और फिर से उत्तर प्रदेश के सबसे ताकतवर मंत्री बनेंगे। लंबी बहस होगी। यही वादे जो ये कर रहे हैं, यही वादा अगर इनकी पार्टी के लीडर कर लिए होते तो हमें यकीन होता। क्योंकि ये गुमराह हैं, ये गुमराह है, इसलिए ये गुमराह है, ये गुमराह है। इनका लीडर नहीं कहा है, एक बार भी इनका लीडर नहीं कह रहा है। एक मिनट
इनका लीडर एक बार भी नहीं कह रहा है। इनका लीडर कह रहा है 700 किसान मर गए, उनको मुआवजा दिया जाएगा। 22 नौजवान सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट में मर गए, उसके बारे में इनका लीडर नहीं कह रहा है। मेरा लीडर वहीं रामपुर में खड़ा होकर उसने कहा कि आजम खान हमारे सबसे बड़े नेता हैं और उनके ऊपर सारे मुकदमे वापस किए जाएंगे। अब्दुल्ला आजम हमारे भाई हैं, उसी मंच से कहा है। एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार कहा है। और आने दीजिए, लेकिन सीएनआरसी की बात करें कि किसानों को मुआवजा देंगे, लेकिन सीएनआरसी इन्होंने कितना मुआवजा दिया? हमारे सरकार में नहीं रहे। आप तो सरकार बनाने का तो दावा हम भी, हमारी भी सरकार नहीं थी। अखिलेश यादव ने सबको मुआवजा दिया। गुप्ता जी पुलिस मारती है, होटल में गुप्ता जी मर जाते हैं, बगैर सरकार के 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाता है, सरकार देती है। वहीं पर हमारा बच्चा वहीं पर पुलिस पकड़ के लेके जाती है, थाने पे पीट के मार देती है और 4 फीट के टोटी पे टांग देती है हमारे बच्चे को। बाद में कोर्ट आदेश करती है तो उसकी डेड बॉडी कब्र से निकाल के पोस्टमार्टम होती है। 1 रुपए का मुआवजा अखिलेश ने नहीं दिया। 1 मिनट, ये क्या देंगे? इनके अखिलेश जवाब नहीं दे सकते, इनकी हैसियत नहीं जवाब देने की, अखिलेश को देना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी चीज, हमारे बुजुर्ग की दाढ़ी नोची जाती उसी कानपुर में, जिस कानपुर में गुप्ता जी की बेवा के घर आप गए थे। ठीक है। लेकिन हमारे बुजुर्ग का नाम नहीं लिया जाता। हमारे नबी के सुन्नतों के साथ अब खिलवाड़ हो रहा है, हमारे दीन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारे बहन बेटियों के सरों से हिजाब उतारा जा रहा है। हमारे पास कोई क़यादत नहीं थी। इस वजह से आज जरूरत है इस मुल्क को कि हमारी अपनी बात करने वाला हमारे पास रहनुमा होना चाहिए। वो नहीं था, इसलिए मजबूरी में हम सब लोगों को कोई ऑप्शन नहीं था, तो हम लोग बीजेपी के साथ। जावेद भाई क्या कहेंगे? ये सब कह रहे हैं कि गुप्ता को मुआवजा मिला, लेकिन अल्ताफ को देखिए, मुआवजा ये नहीं सब लाशों पर सियासत करने वाले लोग हैं। नहीं, ये इनकी कोई जवाब पार्टी, नहीं। सुनिए मेरी बात सुनिए, इनकी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में आज तक जितनी भी मॉब लिंचिंग हुई है या पुलिस द्वारा हत्या हुई है या पुलिस द्वारा गोली मारी गई है, कई रुपए का मुआवजा दिया या किस तरीके की मदद इन्होंने की है। ये सिर्फ बोलते हैं। अगर वो मुआवजा नहीं दिए, वो गुप्ता को मुआवजा नहीं दिए, वो गुप्ता को मुआवजा नहीं दिए, अखिलेश ने गुप्ता को मुआवजा दिया, अल्ताफ ये को नहीं दिया। मुसलमानों की लाशों पर सियासत करने वाले लोग हैं। अखिलेश भी सियासत इनको कर रहे हैं, लगता 700 है किसानों की बात इनको कर रहे हैं। लगता है जितने मुसलमानों की लाश गिरेगी हमारी पार्टी उतनी मजबूत होती जाएगी। बाकी आज तक 1 रुपए की आर्थिक मदद इन्होंने कभी की हो पूरे उत्तर प्रदेश में, तो बता दें एक बात। बहस लंबी होगी। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि देखिए कि गर्मा गर्म बहस हुई। ये समाजवादी पार्टी के जावेद भाई हैं और MIM के शुजातुल्लाह शेख एडवोकेट हैं, तो दोनों में काफ़ी लंबी बहस हुई। तो लंबी बहस होने की वजह से हमने शॉर्ट कर दिया और बात खत्म कर दी। तो आप इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? जो साहिबे मसनत हैं वो कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी हैं।